अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पिछले एक हफ्ते से हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक्टिव है और मुसलसल एक्टिविटीज हो रही हैं। देखें, तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला जो बना वो बना कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जब 2 महीने उन्होंने कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, मुकम्मल तौर पर गायब हो गए, तो उससे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो गई, अरकान असम्बली डिस्क्रेडिट हो गए, उनका अपना सोशल मीडिया उनके खिलाफ हो गया। लेकिन आज देखें आप कि आज अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने स्टैंड लिया, वहां पर बैठे, धरना देकर बैठे हैं, तो 90% सोशल मीडिया उनके साथ खड़ा हो गया है, 90% हम ही उनके साथ खड़े हो गए हैं। अच्छा, 5 से 10% अभी भी लोग हैं जो जाहिर है जिन्होंने हर चीज में कोई ना कोई खामी निकालनी होती है। आप देखें ना कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए वो लोग जिनको अंदाजा नहीं है कि 26 नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है और अडयाला के बाहर तवील धरना देना क्यों मुश्किल है और कितना सफर है, लोगों का वहां पहुंचना कितना मुश्किल है, वहां पे खाने पीने के कितने मसाइल हैं और कितनी मुश्किलात हैं, जिसको नहीं पता वो ये तनकीद कर रहे हैं। नहीं नहीं, इनको जी हर सूरत में जाके और अडयाला ही बैठना चाहिए। और भाई, अडयाला से ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट है। यहाँ पे मोटरवे उन्होंने बंद कर दी है, कई आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, लोगों को शदीद मुश्किलात हैं, शदीद परेशानी है, पूरी इंतजामिया के मामले गले पड़ा हुआ है। पहले क्या होता है, अभी हम जहां जहां से गुजर रहे हैं हमें नजर आ रहा है पुलिस की गाड़ियां, पुलिस नजर आ रही है, एक्टिव है सारी इंतजामिया, उनके लिए मुश्किल है। वो 26 नंबर को ज्यादा देर बंद नहीं रहने दे सकते क्योंकि लोग ख्वार हो रहे हैं। और ये बंद तहरीक इंसाफ ने नहीं किया 26 नंबर को, ये तो हुकूमत ने खुद बंद किया है, हुकूमती इदारों ने बंद किया है, पुलिस ने बंद किया है, हर जगह से हर तरफ से। तो लोगों को ख्वार हुकूमत और हुकूमती इदारे कर रहे हैं, पीटीआई नहीं कर रही। ये सारी की सारी ख्वारी जो है वो लोगों के लिए हुकूमत और हुकूमती इदारों की जानिब से क्रिएट करता है। तो इसलिए अब देखना ही है कि तहरीक इंसाफ कब तक बैठती है, ऑपरेशन होता है नहीं होता, लेकिन दबाव है। आप एक चीज नोट करें, अगर ये अडयाला के बाहर बैठे होते तो सिर्फ 2-3 थानों की पुलिस होती और बड़े आसानी से वो डिस्पर्स कर सकते थे लोगों को, लोगों को जो है वो ऑपरेशन करके और मुंतशिर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे लोगों के लिए पहुंचना बहुत जो है वो आसान है। इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया तहरीक इंसाफ ने, माहौल उन्होंने गरमा दिया है और हुकूमत के लिए उन्होंने मुश्किलात जो है वो बढ़ा दी हैं। अब हुकूमत वापस कैसे रिएक्ट करती है, हुकूमती इदारे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये अब देखना होगा। अगले 4-5 घंटों में ये चीज डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ये 26 नंबर की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, जाहिर है जिस भी रास्ते से आप जाने की कोशिश करते हैं तो इस वक्त ट्रैफिक जो है वो मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर ब्लॉक है। तो हम भी रास्ते चेंज करके कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह के करीब पहुंचा जाए और वहां से जाके हम रिपोर्ट कर सकें। लेकिन तहरीक इंसाफ दबाव बनाने में, बयानियां बनाने में कामयाब हो गई है। यहाँ पे 26 नंबर पर बैठकर हुकूमत ने खुद उनको रोका है। हुकूमत ने क्यों रोका है? क्योंकि इन्होंने आज बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी कोऑर्डिनेशन थी सुहेल आफरीदी साहब और इमरान खान साहब की बहनों के दरमियान। इन्होंने दिखाई दाई मारी बाई, रास्ता कोई और पब्लिक किया कि हम इन रास्तों से जाएंगे, लेकिन अचानक उन्होंने रास्ता जो है वो चेंज किया। फिर इनको मुश्किलात हुई और इन्होंने जो है वो रोक लिया 26 नंबर के मकाम के ऊपर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं अपने ये एनालिसिस दे सकता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि आज ही को बहुत बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी, इतना आसान नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई छोटी नहीं है। इसके लिए तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा मजामत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 7 माह से इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात नहीं हो रही और उनको फैमिली जिस हॉस्पिटल का मुतालबा कर रही है उसमें शिफ्ट नहीं किया जा रहा, तो आप अगर कहें कि 4 घंटे के धरने से शिफ्ट हो जाएंगे तो इतना आसान नहीं है। हाँ, या तो आप कहें ना कि जो तहरीक इंसाफ बार बार लोगों को कॉल दे रही है, यहाँ पे को 20-25 हजार लोग आ जाएं, फिर तो है। लेकिन लोग नहीं निकलते। अच्छा, लोग क्यों नहीं निकलते, इसके ऊपर भी एक बात होती है कि लोग क्यों नहीं निकलते। देखिए, एक जो माहौल है खौफ का, लोग नहीं निकलते। खौफ का माहौल क्या है? जो भी घर से निकलेगा उसको पहला खौफ यह है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, दूसरा खौफ यह है कि मैं अगवा हो जाऊंगा, तीसरा खौफ यह है कि खुदा न खास्ता उसको खुदा न खास्ता गोली लग जाएगी। फिर यह है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो कई माह तक उसका घर कैसे चलेगा, रोजगार कैसे चलेगा, महंगाई आपके सामने है। फिर उसकी कोई नौकरी है तो वो खत्म करवा दी जाएगी, उसका घर गिरा दिया जाएगा, उसके घर में कोई आ जाएगा, चादर चादवारी का तकद्दुस पामाल होगा। ये सारे हैं। अब मसला ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन जब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप निकलती है, तहरीक इंसाफ निकलती है, तो लोग नहीं निकलते। मैं आपको ना कई बार ये बात कह चुका हूं और मेरी इस बात को ना जाहिर है कुछ लोग फिर इस पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन आपको जो बात ठीक समझते हैं वो करनी चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूं कि मुझ समेत 99.99% लोग ये कहते हैं कि हम तो अपने घरों में बैठ रहे हैं,
ہم اپنی زندگیوں کو مشکلات میں نہ ڈالیں. کوئی اور نکلے, تحریک انصاف کا ورکر نکلے, پشتون نکلیں, پنجاب سے چند سو لوگ نکلیں, وہ نکلیں, کوئی 1.5 لاکھ لوگ کے پی سے نکلیں, 5-10 ہزار لوگ پنجاب سے نکلیں, یہ 1.25 لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں, گولیاں کھائیں, جانے دیں, مزاحمت کریں اور اس حکومت کو گرا دیں تاکہ ہم سب کی زندگیوں میں سکون آ جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 78 سالہ جو نظام اس وقت پاکستان کے اندر قائم ہے, 78 سالہ نظام کو اگر آپ نے بدلنا ہے تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کے نکلنے سے یہ نظام نہیں بدلے گا. اور اس پہ ان کو بھی کریٹیسائز کیا جاتا ہے, جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی چیزوں پہ آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو. آپ اس چیز پہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ پارٹی کے جو ایم این اے ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز نہیں نکلتے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. یہ بات آپ کر سکتے ہیں, تنقید بالکل جائز ہے. لیکن اس بات پہ آپ تنقید سلمان اکرم راجہ صاحب پہ نہیں کر سکتے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 78 سال کی جو ایک لڑائی ہے اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ نکل کے اور وہ لڑائی جیت جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف ڈی چوک آپ کہتے ہیں کہ آنے سے یہ نظام گر جائے گا, تو جب ہم ڈی چوک کی کال دیتے ہیں تو پورے پاکستان سے فورسز کو یہاں بلا لیا جاتا ہے, 3-4 لاکھ لوگ بھی ہوں تو پھر 26 نومبر جیسا واقعہ ہو جاتا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر لوگوں کو نکلنا ہوگا, مزاحمت کرنی ہوگی, ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, یہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. تو اس پہ لوگ ان کو کریٹیسائز کرتے نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا, میں ابھی دیکھ رہا تھا میاں اسلم سکھیرا, ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا 2024 سے. 2024 کے الیکشن میں ان کو پاک پتن سے, میرے خیال پاک پتن کا وہ ایریا ان کا بنتا ہے, ان کو 2024 میں الیکشن نہیں ملا, ٹکٹ نہیں ملا تھا. یہ میرا خیال ہے کہ ان کا حلقہ ہے NA140. اچھا, ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا. ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود یہ ریگولر اڈیالہ آتے ہیں. اب یہ تو ریگولر اڈیالہ آتے ہیں, لیکن اسی حلقے کا جو جس کو ٹکٹ ملا تھا اگر وہ نہیں آ رہے تو ان کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ ان کا احتساب ظاہر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا کام ہے نا, کہ وہ سیکرٹری جنرل ہے, انہوں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. میں ایگزیکٹ ان کا آپ کو جو ہے وہ حلقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کا حلقہ کون سا ہے, کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ NA140 بالکل یہ سائیوال, سوری پاک پتن نہیں, سائیوال ان کا بنتا ہے, اور نہیں پاک پتن ٹھیک ہے, اور یہ سوری پاک پتن ہی ہے, سابق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ناظم ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جو نہیں آتے ان کے خلاف آپ تنظیمی طور پہ آپ کارروائی کریں. جو نہیں آتے, یہ ایک مسئلہ ہے تحریک انصاف کے اندر جو نہیں ہے. پچھلے ہفتے گو کی لسٹ ایک جاری ہوئی ہے کہ جو بکھر, میاں والی, سرگودا, جور آباد, خوشاب, راولپنڈی, جیلم, مری, چکوال, تلہ گنگ, ان ایریاز سے جو نہیں آئے تھے ان کے نام جاری کیے گئے, جو آئے تھے ان کے بھی نام جاری کیے گئے. یہ ٹھیک ہے, لیکن آپ صرف نام جاری کرنا کافی نہیں ہے, آپ ان کو شوکاز دیں, ان کو فارغ کریں. عمران خان نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. تو بہرحال جی لمبی لائنیں ہیں جس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. پنڈی اسلام آباد, اور پنڈی اسلام آباد کی طرف آنے والے ہر پاکستانی کو, ہر شہری کو حکومت خود خوار کر رہی ہے, اور ایک امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. اگر یہ 26 نمبر پر نہ بیٹھتے, 26 نمبر پر نہ بیٹھتے تو یہ حالات نہیں ہونے تھے. آج ہر راولپنڈی اسلام آباد کے شہری کو پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.